नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता था कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है, वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। आइए दोस्तों, अब मैं सीधे सीधे उस शख्सियत की तरफ रुजू कर रहा हूँ जिस शख्सियत का ताल्लुक आपके अतराफ से है, आपके गांव चलाकापुर के अकनाफ से है, लेकिन खिदमत दीगर शहरों में अंजाम दे रहे हैं। किसी शायर ने, बल्कि किसी शायर ने क्या, वसीम बरेलवी ने कहा था कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। जिस शख्सियत को मैं मदऊ कर रहा हूँ उनका ताल्लुक आपके इस इलाके से है, लेकिन दीन की जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो सरजमीन लखनऊ में जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल इस शेर के साथ कर दिया जाए कि आसमां जल्दी जमीन पे नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पे नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। इस शेर के साथ इस्तकबाल है हजरत मौलाना लाल कि हजरत वाला तशरीफ लाए, अपना नूरानी बयाना से हम सबको मुस्तफीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़िल्लु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم उस्ताद मोहतरम अलहाज मौलाना इस्लाम हक साहब जाराम यागिराबादी दामत बरकातहुम का है, लेकिन अलामुर फ़ौक़ल अदब के तहत मैं बैठ गया हूँ। मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये एक अजीब और गरीब आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किससे फरमा रहे हैं ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये आयत मुसलमानों को मुखातब कर रही है, मुसलमानों से कह रही है ईमान वालो ईमान लाओ। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं
कि एक तफसीर इसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, दुनिया के या दीनी मामले जो भी हो, जो भी काम करो उसमें अल्लाह की खशियत जरूर दाखिल हो, अल्लाह का डर जरूर हो। कोई भी काम हम कर रहे हो अल्लाह का डर उसमें हो कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कि दुनिया के सामने हम गलत कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ जानता है। अल्लाह तो आलिमुल बिदाती सुदूर है कि दिल में क्या है और ज़बान पर क्या है। और एक तफसीर इसकी ये है इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि ज़बान से ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, इसका मतलब क्या है कि ज़बान से आपने इकरार किया है, ज़बान से आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है, ज़बान से सब कुछ इकरार किया है। जिस तरीके से आपने ज़बान से इकरार किया है उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूल पर ईमान ला चुके तो उनकी जो शरीयत है, उनका जो लाया हुआ कुरान है, उनकी जो लाई हुई अर्श मुअल्ला से 5 वक्त की नमाजें हैं, जो रोजे हैं और जो अखलाक हसना है, जो चीजें हैं, उन सब पर अपने रसूल जो लेकर आए हैं शरीयत मुतहरा, उस पर अपने दिल से उस पर अमल करने का नाम इताअत और फर्मा बरदारी है। ये है मोहब्बत। जिस तरीके से हम जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ नमाज पढ़ना जरूरी है, हम जबान से कहते हैं 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। ये दिल के अंदर उतरना चाहिए कि जब 5 वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज, अल्लाह अकबर की आवाज हमारे दिलों में, हमारे कानों में गूंजती है, उस वक्त हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अल्लाह का नाम सुन करके मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। फसाओ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह हमको बुला रहा है, अल्लाह हमको बुला रहा है, आवाज दे रहा है। अल्लाह की आवाज पर हमको दिल से लब्बैक करके हमको अल्लाह के घर पहुंचना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है बुरे काम न करो, जिना न करो, झूठ न बोलो, गीबत न करो, चुगलखोरी न करो, किसी का हक न मारो, बदनजरी न करो। कुरान के अहकामात है, हम अपनी ज़बान से सब कुछ इकरार करते हैं कि हाँ ये चीजें गलत हैं, लेकिन इन चीजों का दिल के अंदर उतारना ये असली ईमान है। असली ईमान ये है। मेरे मोहतरम मुझे दोस्तों एक वाकया याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ कि 2 सहाबा इकराम ने सिर्फ दुकान खोल लेने की वजह से पूरा मुल्क मुसलमान। 2 सहाबा इकराम इंडोनेशिया के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर सिर्फ अपनी दुकान खोलते हैं और दुकान को खोलने का दिन में जो है 5 मर्तबा दुकान बंद करते हैं और जुमे के दिन छुट्टी करते हैं और उनकी दुकान पर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ऊपर अमल करके दिखलाया है, वो अखलाक दिखलाए हैं उन्होंने। उनका मामला ये था, दुकान 5 मर्तबा जब अल्लाह अकबर की आवाज उनके कानों में गूंजती, वो फौरन दुकान को बंद करते, अल्लाह के फरीज़े को अदा करते, उसके बाद आते फिर दुकान खोलते, उनकी दुकान पर लाइन लगे रहते। उनके ऐसे अखलाक। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा आप जुमे के दिन बंद भी रखते हैं और 5 वक्त दिन में जो है बंद भी
करते हैं और जुमे के दिन छुट्टी भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी दुकान पर लाइन लगी रहती है। आपने ये तालीम कहाँ से सीखी? आपने अखलाक कहाँ से सीखे? आपने ये कहाँ सीखा है? आपका ये रवैया कहाँ का है? तब उन सहाबा इकराम ने बताया कि हम सहाबा इकराम हैं, हमारे रसूल हैं, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको उन्होंने जो तालीम दी है, जो उन्होंने हमको शरीयत दी है, जो हमको जो तरीका बतलाया है, उसके ऊपर हम अमल करते हैं, वही करते हैं जो उनका हुक्म होता है, उसके खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। तो उनके अखलाक की वजह से, ऐसे अखलाक से उनसे मुतासिर हुए कि सारा का सारा मुल्क मुसलमान हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला के जो है दिलों की कैफियत को देखते हैं कि दिल के अंदर क्या है, जबान पर क्या है। हमको अंदर से वही चीज बनना है, और जब तक अंदर से वो चीज नहीं बनेगी उस वक्त तक हम कामयाब, दुनिया के अंदर तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आखिरत में कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह के वहां तकवा मकबूल है। एक बादशाह का नाम आपने सुना होगा, हारून रशीद, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनकी अहलिया थी जुबैदा खातून। एक दिन टहलने के लिए निकले तो देखा कि रास्ते में एक बुजुर्ग, इनका नाम बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह है, वो जो है रेत का घर बना रहे हैं। तो बादशाह गुजरे और कहा कि बुजुर्ग साहब ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं जो है रेत का घर बना रहा हूं, और इस घर को जो खरीद लेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल अता फरमाए। तो उन्होंने कहा इसकी कीमत क्या है? तो कहा इसकी कीमत 1 दीनार। चलो इसे ऐसे हंसी करके टाल दिया, चले गए आगे। पीछे से उनकी अहलिया, उनकी बीवी जुबैदा खातून आ रही थी। उन्होंने देखा कि आगे बुजुर्ग साहब से पूछा कि बुजुर्ग साहब ये क्या कर रहे हैं? तो कहा मैं रेत का घर बना रहा हूँ, और जो मेरे इस घर को खरीद लेगा मैं उसके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल अता फरमाए। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा इसकी कीमत 1 दीनार। उन्होंने 1 दीनार दे दिया और चल दिया। उसके बाद जब बादशाह और उनके जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ वही दाखिल हो सकता है, तो उस फरिश्ते ने उनको धक्का दिया और इतने धक्के में उनकी आंख खुल गई। अब वो पछताने लगे कि अरे क्या बताएं, अगर वो मैंने भी घर खरीद लिया होता तो मेरा भी घर जन्नत में बना होता। उसके बाद दूसरे दिन वो गए और उन बुजुर्ग को तलाश करने लगे, और तलाश करने के बाद वो बुजुर्ग बड़ी दूर जाकर मिले। तो उनसे कहा कि बुजुर्ग साहब क्या कर रहे हैं? वो उसी तरीके से रेत का घर बना रहे थे। कहा बुजुर्ग साहब क्या कर रहे हैं? कहा रेत का घर बना रहे हैं, और जो शख्स ये जो है घर मुझसे खरीदेगा मैं उसके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल अता फरमाए। तो बादशाह ने उनसे पूछा कि हजरत इसकी कीमत क्या है? तो कहा इसकी कीमत एक पूरी बादशाह है। कहा कल आपने बताया था कि 1 दीनार है, और आज आप कीमत इसकी बता रहे हैं ये एक पूरी बादशाह है। बादशाह ने, बुजुर्ग साहब ने जवाब दिया, कल हजरत आप बिन देखे आए थे और आज जन्नत को देख कर आ रहे हैं, इस वजह से इसकी कीमत बढ़ गई। यानी देख करके आए हो इस वजह से कीमत उसकी बढ़ गई, अगर बगैर देखे कल खरीद लिया होता तो सस्ता रहता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करना है। इल्म के ऊपर जो हमको मालूमात हो जाए उन चीजों पर अमल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? जैसे शबे बारात आ रही है, शबे बारात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
सिर्फ कब्रिस्तान जाना एक मर्तबा सिर्फ पूरी जिंदगी में साबित है। एक मर्तबा चले गए तब सुन्नत अदा हो गई। और उसके अंदर जो पटाखे दागना और तमाम खुराफातें करना, हलवा बनाना, तमाम चीजें हैं, इन चीजों का कोई कुरान और हदीस से सबूत नहीं है। रात जागना है, जागो, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, जिक्र करो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, जो कुछ हो सके तुमसे इबादत करो। लेकिन बाज़ लोगों के ख्यालात क्या है? बाज़ लोगों के ख्यालात ये हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ करते हैं, जिनका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है। वो कहते हैं खूब अच्छे अच्छे खाने पकाओ, हलवा बनाओ, बेहतरीन खाने बनाओ, और फिर उस पर फातिहा होगी। यानी मुर्दे नहीं आते, लेकिन मुर्दों की रूहें आती हैं, इसका जायका उनको पहुंचता है। हम कहते हैं कि अगर इनका जायका उनको पहुंचता होगा, अगर पहुंचता है तो मिसाल के तौर पर जो अल्लाह के वहां लोग चले गए, अल्लाह के वहां लोग चले गए तो या तो जन्नत में होंगे या जहन्नम में होंगे। तो ये बताइए कि अगर नेक बंदा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जन्नत में दाखिला फरमा दिया और वो जन्नत में चला गया, तो जो जन्नत में चला गया है वो जन्नत की अच्छी अच्छी नेमतों को, जो ऐसी नेमतें हैं जो कभी फना नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली, वो जन्नत में जो चला गया वो जन्नत की नेमतों को छोड़ कर हमारा मिर्ची वाला सालन खाने आएंगे। मुर्दों की रूहें, ये अकाईद है, इन अकीदे हमारे दुरुस्त नहीं होंगे अगर, तो हम शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे और मुशरिकी अल्लाह ताला बख्शिश नहीं कर पाते। मुर्दों की रूहें नहीं आती है, वो उसका फैसला होता है। अनेक है तो जन्नत में है, अगर जन्नत में है तो जन्नत की इतनी बेहतरीन नेमतें छोड़ करके हमारा मिर्ची वाला सालन खाने नहीं है। और अगर वो जहन्नमी है, नेक नहीं है, जहन्नम में चला गया, तो जहन्नमी जो जहन्नम में चला गया और उसको जहन्नम में छुट्टी कौन देगा?